जय श्री भोलेनाथ। जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर @अनीता धार्मिक ज्ञान पर। आज मैं आपको सुनाऊंगी श्रावण मास में भोलेनाथ की कहानी क्या है और श्रावण मास में ही क्यों करें इसकी शुरुआत, इन सब की जानकारी दूंगी। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्रावण मास भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे पवित्र समय माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में जो भी भक्त सच्चे मन से पूजा, व्रत, दान या ध्यान करता है उसे इसका कई गुना फल मिलता है। इसी श्रावण माह में यदि कोई व्यक्ति 16 सोमवार व्रत की शुरुआत करता है तो उसे न केवल सांसारिक सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि आत्मिक शुद्धि और मन की शांति भी मिलती है। यह व्रत पुराने कर्मों के दोषों को भी शांत करता है। कहा जाता है कि जब यह उपवास पूरी श्रद्धा और सही विधि से किया जाता है तो भगवान शिव भक्त की हर सच्ची इच्छा जरूर पूरी करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ 16 सोमवार व्रत की खास बात क्या है और इसे सावन महीने में ही क्यों शुरू किया जाता है, क्योंकि यह महीना सबसे उत्तम माना जाता है। भोलेनाथ की आराधना के लिए विशेष होता है। इस व्रत में भक्त लगातार 16 सोमवार व्रत रखते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं। इस संकल्प से व्यक्ति को न सिर्फ पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है बल्कि जीवन में आ रही बाधाएं भी दूर होती है। 16 सोमवार व्रत की शुरुआत के लिए सबसे शुभ समय श्रावण मास को माना गया है। यह महीना भगवान शिव की उपासना के लिए विशेष फलदायी होता है। साल 2025 में श्रावण मास की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही है और यह 9 अगस्त तक रहेगी। इस दौरान पहला श्रावण सोमवार 14 जुलाई 2025 को पड़ रहा है, जो 16 सोमवार व्रत की शुरुआत के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन से आप व्रत का संकल्प लेकर लगातार 16 सोमवार तक शिव जी का व्रत रख सकते हैं। मान्यता है कि इस व्रत से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और व्रती की हर मनोकामना पूरी होती है। अब इसमें 16 सोमवार के व्रत की विधि इस प्रकार है। 16 सोमवार व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए। स्त्रियां साफ या सफ़ेद हल्के रंग के वस्त्र पहन सकती है, जबकि पुरुष पारंपरिक धोती आदि धारण कर सकते हैं। घर में पूजा स्थान या जहां शिवलिंग स्थापित है वहां सफाई करें और फिर गंगाजल का छिड़काव करके पूरे स्थान को पवित्र करें। शिवलिंग को पहले गंगाजल से स्नान कराएं, फिर गाय के दूध, दही, घी, शहद और शक्कर पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद शुद्ध जल से धोकर साफ करें। अभिषेक के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे। अब भगवान शिव को बेलपत्र सहित धतूरा, भांग, सफ़ेद पुष्प जैसे कनेर, चमेली आदि, भस्म, विभूति, गाय का दूध, मिठाई, फल और शहद आदि सामग्रियां अर्पित कर सकते हैं। अब बैठकर शांति से ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। चाहे वे रुद्राक्ष की माला का प्रयोग भी कर सकते हैं। साथ ही भगवान शिव के 108 नामों का स्मरण करना भी शुभ माना जाता है। अब शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव की आरती करें। पूजा के अंत में भगवान शिव से मनोकामना पूर्ण होने, वैवाहिक सुख, संतान प्राप्ति, पारिवारिक सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। व्रत पूर्ण श्रद्धा से रखें और संकल्प लें कि आप अगले 16 सोमवार तक इसी तरह नियम पूर्वक पूजा करेंगे। पूरे दिन सात्विक आहार लें, अगर संभव हो तो फलाहार करें। शाम को भी भगवान शिव का स्मरण करें और अगले सोमवार को इसी तरह से व्रत जारी रखें। अब मैं आपको बताऊंगी श्रावण सोमवार के पीछे की कहानी क्या है। श्रावण सोमवार के पीछे की कहानी भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में कठोर तपस्या की थी और सोमवार का व्रत रखा था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए सावन का महीना और सोमवार का दिन भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। अब मैं आपको इसके पीछे की कहानी भी सुनाऊंगी, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारायण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु ये अवश्य है कि दिन में या रात में केवल एक समय ही पूजन करें। सोमवार के व्रत में शिवजी पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं: साधारण सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार विधि।
तीनों की एक जैसी ही है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। व्रत कथा प्रदोष व्रत कथा तथा 16 सोमवार व्रत कथा तीनों अलग अलग है। जो मैं आपको सोमवार की व्रत की कथा सुनाती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिवजी का व्रत व पूजन किया करता था। सायंकाल मंदिर जाकर शिवजी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिवजी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत व पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है, आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फसल काटता है। उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य ही दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हो और उनके दुखों को दूर करते हो। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख शिवजी कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। उसी से उसको ज़्यादा प्रसन्नता नहीं हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पूर्व की तरह शिवजी का व्रत व पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने गर्भ से अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार तो यह जानता था कि उसकी केवल 12 वर्ष की आयु है, इसलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा कि अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसका बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजी यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वह एक आग से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह से किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न द्वारचार के समय इस लड़के के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस लड़के को और उसके मामा से बात की, तब वे राजी हो गए। फिर वह साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बिठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों तथा कन्यादान के काम को भी करा लो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इसे सहर्ष ही स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी के चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और भारत वापस चले गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुँच गए और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा था। लड़के के मामा ने कहा कि मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी से रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कराकर ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने
ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती कहने लगी कि महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर कीजिए। जब शिव पार्वती वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पाया कि वहाँ एक लड़का मृत पड़ा था। माता पार्वती कहने लगी कि महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आप में वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, उसकी आयु इतनी ही थी, वह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज, यह बालक को आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिवजी और पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उस शहर में आए जहाँ उस लड़के का वहाँ की राजकुमारी के साथ विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर वहाँ के राजा ने उसको पहचान लिया और महल में ले गए। उसकी बहुत आवभगत की, बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक अपनी राजकुमारी और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो माता ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर के छत पर बैठे थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि मेरा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आएंगे, वरना हम छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तब उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथपूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी तथा बहुत सारा धन के साथ आए हैं। तो सेठ प्रसन्न से भर उठा। सेठानी आनंदपूर्वक नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा उसकी पत्नी का भरपूर स्वागत किया। सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कहानी को पढ़ता या सुनता है, उसके सब दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव के लोक को प्राप्त होते हैं। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे तेरे नाम भंडार में भरे हैं। बोलो गौरी शिव शंकर भगवान की जय। इस प्रकार मेरी छोटी सी जानकारी और कथा समाप्त हुई। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय माता दी।